So welcome back to my channel आकाश खत्री क्लासेस। और इस वाले क्लास में हम लोग थर्ड वीडियो बनाना पड़ जा रहा है मेरे को इस चीज को लेके। तो थर्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि अपने जो डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, अबाउट गोल्डन रूल डिस्कशन चल रहा था हमारा। और उस चीज से हम लोग रियल को कवर कर चुके बहुत अच्छे तरीके से, नॉमिनल को भी बहुत, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा डीप जाके मैं कवर करा चुका हूँ। और लास्ट आते हैं पर्सनल अकाउंट के पास। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में आज फटाफट बात करके और इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। और इसके बाद आपको आने वाले समय में कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आने वाला है अकाउंट्स में, ये तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि यही मेन और बेसिक चीज और बैकबोन सब कुछ यही है। तो प्लीज, जितना भी ये पांच और शायद आई गेस ये सिक्स्थ लेक्चर हो जा रहा है, लेक्चर नंबर 6, तो ये 6 लेक्चर और माइट भी आने वाले 2-3 लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर्स। तो उस इन 10, 8, 9, 10 लेक्चर्स को इतना स्प्रेड कर दो, इतना स्प्रेड कि ऑटोमेटिकली मतलब लोगों के अंदर सब इन सब चीजों का नॉलेज हो जाए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट। और प्लीज ये मत भूलना, क्या नहीं भूलना, ऑफ कोर्स लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। राइट, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने बात कर रहे थे चीजों के बारे में और बात पहुंच गई हमारे लास्ट अकाउंट के पास, पर्सनल अकाउंट के पास। अकाउंट अगेन इसके कुछ चीज होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, मैं आप, नेचुरल पर्सन। फर्म, है ना। फर्म क्या करता है, फर्म के जो लाइक पार्टनर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने फर्म को। तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, होल्ड अ सेकेंड। ठीक है, चलो। रिप्रेज, किसी के बिहाफ में जाके उसको करना है, तो ये हो सकता है। और थर्ड पार्टीज, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन भी। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, कौन लोग होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन वो लोग होते हैं, कौन? अरे भाई, आर्टिफिशियल पर्सन वो लोग होते हैं ना, जैसे कंपनी होता है ना, कंपनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग सेकेंड लेक्चर में लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज का बात कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग जिक्र किए थे ना कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होता है। तो बिजनेस जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और जो नेचुरल पर्सन होता है वो पर्सन होता है, राइट। अब इसका रूल के बारे में भी जान लेते हैं। इसका रूल क्या बोलता है? इसका रूल बस इतना सा बोलता है, डेबिट the receiver credit the giver, है ना। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसको हम लोग कैसे समझे? तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, पहला एग्जांपल हम लेते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट।
ठीक है, ऑन क्रेडिट। अब रुपया छोड़ दो अभी। तो गुड्स को बेचा मैंने, कैसे? उधार पे, ठीक है, उधार, सोल्ड है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात करके आए ऊपर वाले एग्जांपल में, ये हमको यहाँ देना चाहिए था लेकिन हम वहीं देके चले आए। सोल्ड वाले, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड का मतलब क्या होता है? बेचना। बेचना मतलब बेच रहे, बेचेंगे तो क्या होगा भाई? आमदनी, आमदनी, है ना, आमदनी होगा। अभी आमदनी का मतलब क्या हुआ? इनकम। और अगर ये इनकम है, सेल्स का मतलब इनकम ही होता है, सभी जानता है। तो अगर ये इनकम है, तो ये इनकम जो है, ये इनकम है, मतलब हम लोग को किसके पास जाना पड़ेगा? नॉमिनल के पास। नॉमिनल से जाके पूछेंगे भैया इनकम आया है, इनकम, इनकम। तो बोलेगा बाबू रूल पढ़ो, रूल क्या बोलता है? डेबिट, वो डेबिट द, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम कहाँ आया? क्रेडिट में। तो सेल्स तो क्रेडिट हो गया, सेल्स को अपन क्रेडिट कर दिए। सेल्स ने क्या किए भाई? सेल्स को क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट हो ही गया ना भाई, क्रेडिट को क्रेडिट कर दिए। अब डेबिट क्या करे? देखो, उधार में बेचे, उधार में किसको बेचते हैं? डेटर को बेचते हैं। अब रिसीवर का मतलब क्या हुआ? जो क्या करेगा? जो बेचेगा, मतलब जिसको हम बेच रहे। तो रिसीवर कौन होता है? ऑफ कोर्स जिसको हम कोई सामान बेचते हैं, चाहे कोई असेट बेच रहे हैं, चाहे कोई अपना मतलब अपना डे टू डे एक्टिविटी का गुड्स को बेच रहे हैं। गुड्स और असेट्स में अब फर्क समझ आ रहा है? असेट्स का मतलब वो चीज जो रेगुलर नहीं बेचते और खरीदते हैं, और गुड्स का मतलब जो रेगुलर खरीदते और बेचते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे गुड्स को बेच रहे हैं। गुड्स को किसको बेच रहे हैं? और बेच रहे हैं, बेचते किसको है? कस्टमर को बेचते हैं कोई भी सामान। क्रेडिट में बेच रहे। क्रेडिट का मतलब भी हम लोग आगे पीछे में पढ़ के आए कि क्रेडिट का मतलब उधार, मतलब उधार में बेच रहे हैं। तो उधार में बेचेंगे किसको? डेटर को। तो डेटर कर क्या रहा है? वो चीजों को जब हम बेच रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? उस सामान को वो रिसीव कर रहा है। तो डेटर का मतलब क्या हो जाएगा? तो रिसीव कहाँ है? रिसीवर कहाँ पे है? डेबिट में है। तो मेरे को नाम भी पता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब एक बात समझने का कोशिश करो कि ये असेट्स भी है, असेट्स है तो रियल में क्यों नहीं आया? देखो, ऐसा होता है कि रियल में जितना भी असेट्स आता है वो फिक्स्ड नेचर का आता है। रियल में हमेशा जो भी चीज आता है वो फिक्स्ड वाले असेट का आता है। तो एक प्रॉब्लम आ जाएगा। अब यहाँ पे कैश भी आ गया, तो कैश क्यों नहीं, कैश क्यों रियल हो जा रहा है? तो देखो, कैश का आना और कैश का जाना, किसी पे पैसा किसी, लक्ष्मी किसी की नहीं होती। घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है ना? तो इसलिए वो कैश को हम लोग रियल ही ट्रीट करते हैं। और तुम पर्सनल भी ट्रीट करो तो करो, इफेक्ट वही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इन तीन चीजों में, जैसे स्टॉक, स्टॉक का मतलब गुड्स को बेचना खरीदना, तो या बेचेंगे तो वो तो ऑफ कोर्स करंट है। लेकिन वो करंट भले है, लेकिन वो भी किसी का नहीं, मतलब लाइक वो भी है, मतलब पर्सनल अकाउंट वो, मतलब अब स्टॉक को तो डेबिट कर देंगे, गुड्स को डेबिट, गुड्स को डेबिट मतलब अगर खरीदते हैं तो डेबिट करेंगे। तो परचेज को, तो वो एक तरीके का एक्सपेंस हुआ, तो उसके लिए कुछ है नहीं। गुड्स जो है उसके लिए कोई अकाउंट में हम लोग उसको पोस्ट नहीं करते। हाँ, स्टॉक इन ट्रेड का अलग अकाउंट बनाने बोले तो बनाएंगे, तो बात का बात है। तो फिलहाल बेसिक चीज के लिए ये समझ के रखो कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान बेच रहे, किसको बेच रहे? डेटर को बेच रहे। गुड, डेटर को बेच के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सेल्स इनकम है मेरा, उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ गया? क्लियर है ना? ऑफ कोर्स क्लियर हो गया होगा। इफ नहीं भी हुआ तो प्लीज डू कमेंट। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि परचेज कर रहे हैं, परचेजेस गुड्स, परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट,
तो परचेज करें। तो देखो परचेज का मतलब हम लोग को पहला क्लास या दूसरा क्लास में बताया गया कि मतलब क्या होता है, खरीदना, खरीदना। अब ये क्या कोई असेट्स खरीद रहे हैं? नहीं, ये सामान गुड्स मतलब जिसका हम लोग डे टू डे में एक्टिविटी करते हैं। तो ऑफ कोर्स है उसको, वो तो मेरा असेट्स होगा नहीं, तो असेट्स नहीं बोल सकते, इसलिए उसको परचेज बोलेंगे। मतलब तो ये समझ में आ गया, गुड्स का ऐसा कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए परचेज को अपने क्या कर देंगे बच्चा लोग, परचेज को अपने डेबिट करेंगे। परचेज को अपन क्या करने वाले हैं, डेबिट वाले। तो परचेज को डेबिट कर देते हैं, डेबिट। अब जिससे खरीद के ला, वो कौन, वो सप्लायर है। मतलब वो क्या करता है, सप्लाई करता है। सप्लाई मतलब क्या, और क्या बोल सकते हो, करता है, देता है, बेचता है ना, बेचता है, वो देता है, देने वाला है, तो देने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवर। तो गिवर अगर है, तो इसमें भी गिवर का कोई नाम नहीं है, तो गिवर कौन होता है, फिर पीछे आते हैं थोड़ा, गिवर का मतलब सप्लायर, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर्स। तो इसका मतलब कौन होगा, ये बेचने वाला कौन होगा, क्रेडिटर्स। मतलब जो गिवर होगा वो कौन होगा, क्रेडिटर्स। तो नाम होगा तो नाम, और अगर नाम नहीं होगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट को आप कर देंगे क्रेडिट। तो देखो, समझो, ये जो ना यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर आया, ये दोनों मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। डेटर का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट का क्रेडिट द गिवर। अब एक और तरीके से समझो, अब ये क्या है, ये तो किसी ना किसी को या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या अगर कोई फर्म से हम सामान ली तो डेटर का ऑफ कोर्स कुछ ना नाम होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा, और क्रेडिटर का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो कोई सामान हम रास्ता से तो फुट से उठा के हम बिजनेस नहीं करेंगे ना। ऑफ कोर्स हम कोई दुकान से जाके सामान लेंगे, ऑफ कोर्स है कोई कंपनी से जाके सामान लेंगे, ऑफ कोर्स है किसी एक ऐसा जगह से लेंगे जहां से मेरे को बिल मिलेगा, तो उसमें उसका नाम लिखा रहेगा, तभी हम धंधा करेंगे, है ना। तो उसका कुछ ना कुछ नाम लिखा रहेगा। तो वो जो नाम लिखा रहेगा वो आर्टिफिशियल हो गया, जिस चीज के ऊपर बिजनेस है। और अगर सपोज उसको कोई दूसरा हैंडल करता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया उस चीजों को। जैसे कंपनी को हैंडल करने वाला कौन है, डायरेक्टर लोग। कंपनी कैसा है, क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। उसको चलाने वाले कौन है, उसके डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स कैसे हो गए, रिप्रेजेंटेटिव हो गए। अब रिप्रेजेंटेटिव अगर, तो आएगा कंपनी का नाम, लेकिन जवाब देना और क्वेश्चन पूछना उस रिप्रेजेंटेटिव का काम है। अगर फाइनली किसी पर्सन के ही नाम पे बिजनेस है, जैसे बहुत सारा बिजनेस रास्ता में घूमते फिरते देख लेगा, रूपा स्टोर्स, तो अब रूपा किसका नाम है, रूपा एक नेचुरल पर्सन का नाम है ना। तो ये सारा चीज इस तरीके से डील करता है। तो अगर तीनों में से किसी का भी मतलब नाम लिखा रहेगा, डेटर्स नेचुरल पर्सन है तो एक्स वाई जेड, मिस्टर ए, मिस्टर बी। अगर तुम्हारा नेचुरल नहीं, रिप्रेजेंटेटिव है, तो बिजनेस केमिकल लिमिटेड, सॉरी बिजनेस केमिकल एंड ब्रदर्स, मतलब ये लोग हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कंपनी हुआ तो वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, ये कंपनी हो गया, लेकिन इसको चलाने वाले कोई और है, तो लेटर कंपनी के नाम पे जाएगा, लेकिन जवाब किसको देना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी क्रेडिटर्स का नाम अगर दिया हो या डेटर का नाम दिया, तो दोनों ये दोनों चीज ही इन तीनों में से रिलेटेड ही होते हैं। तो इसीलिए इन सब को हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर ही कवर करते हैं। तो मेरा पर्सनल अकाउंट के ऊपर का बनाने का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। कुछ छोटा मोटा बात और बता देते हैं जिससे और अच्छा नॉलेज का एनहांसमेंट हो जाए, इसलिए हम बता देते हैं। देखो एक चीज हमेशा, दो तीन चीज जो है वो हमेशा याद रखो। जो जो लिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सब लिखेंगे। पहला लिख रहा है, ऑल द सारे असेट्स में आप लोगों को पता चल गया है ना। ऑल द असेट्स, एक्सपेंसेस भी, एंड लॉसेस के बारे में भी जिक्र किया मैंने, हैव क्रेडिट, सॉरी,
have debit balance. All the liability income and profit have balance. ठीक है, तो ये एक महा मंत्र है अकाउंट्स के लिए। और भी कुछ चीज बताते हैं। हिंदी थोड़ा सा खराब है, हम ऐसे लिखते हैं। जिसका जो हो, क्या कर रहे हैं, इसका जो बैलेंस होता है उसको ही करेंगे। ये करेंगे मतलब डेबिट है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे, वही करेंगे, वही करे, वही करेंगे नहीं, वही करे, वही करे वो इंक्रीज होता है और अगर को उल्टा करे। उल्टा मतलब डेबिट को जो डेबिट है, डेबिट को हम क्रेडिट कर दे रहे, या क्रेडिट को डेबिट कर दे रहे, मतलब उल्टा करना। जिसका जो बैलेंस है उसको उल्टा करे तो, जिसका जो बैलेंस है उसको वही करे तो वो इंक्रीज होगा, और उसको उल्टा करे तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और यही तुम्हारा वो का मॉडर्न रूल होता है। ठीक है, तो जिसका जो बैलेंस होता है उसको वही करे तो वो इंक्रीज होगा। अब बुक में देखना लिखा है असेट्स डेबिट बैलेंस इंक्रीज्ड, है ना। अभी वो भी बता देंगे। जिसका जो बैलेंस होता है उसको वही करेंगे तो वो इंक्रीज होगा, मतलब जिसका डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट ही कर रहे हैं तो वो बढ़ जाएगा, मतलब तो उसको डेबिट ही करना पड़ेगा इसका मतलब। और अगर जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट कर रहे हैं, या कोई चीज का क्रेडिट डेबिट बैलेंस है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे देखो, जब हम लोग मशीन बेचे थे, देखो यहाँ पे एग्जांपल में भी देख लो, जब हम लोग यहाँ पे मशीन बेचे थे, दिख रहा है सोल्ड मशीन, सोल्ड असेट्स, मतलब सोल्ड असेट्स। तो असेट को बेचने का मतलब क्या है कि वो चला गया है, मतलब हम बेच रहे हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कोई भी फर्नीचर मेरे घर से कम हो रहा है जिसको हम बेच के हटा दे तो वो तो खत्म हो जा रहा है ना। तो इसीलिए देखो, जनरली असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो जब भी इसको हम सेल कर रहे हैं मतलब बेच दे रहे हैं, मतलब मेरे पास से जा रहा है, तो उसको हम क्या किए, हर पॉइंट पे क्रेडिट किए, देखो हर पॉइंट पे क्रेडिट किए, दिख रहा है, हर पॉइंट पे क्रेडिट किए। और अगर मशीन मशीन भी क्या एसेट्स है, और बार बार उसको अगर हम डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो देखो बढ़ रहा है। परचेज का मतलब खरीदना, मतलब आना मेरे फॉर्म में नया, मेरे एसेट बढ़ गया तो उसको हम क्या करें, डेबिट। तो उसके अकॉर्डिंगली बैठता है क्या,
जिसका जो बैलेंस होता है उसको वही करेंगे। तो असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, मशीनरी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट किया तो बढ़ गया। और अगर उसको उल्टा करे तो घटेगा। तो सोल्ड है, मतलब जब बेच रहे तो वो जा रहा है, मेरे पास से जा रहा है, तो उसको क्रेडिट किए। तो इसीलिए देखो ये एकदम एप्लीकेबल हो जाता है इसके ऊपर, कि जिसका जो बैलेंस होता है अगर उसको वही करेंगे तो वो इंक्रीज होगा, और उसको उल्टा करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ और छोटी बातें बट मोटी बातें। एसेट्स, जितना भी एसेट्स के बारे में हम पढ़े, उसको क्या बैलेंस हमेशा होगा? डेबिट। और ये डेबिट डेबिट है वो डेनोट है, या यहाँ पे वही चीज लिख दी है, वहां पे यहाँ पे हम वापस हैं। एक्सपेंसेस, सेम चीज ही है, बट ठीक है, ध्यान में रहेगा। एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस, इसको भी हम लोग डीआर से डिनोट हैं। उसके बाद लॉसेस है, लॉसेस को भी डेबिट ही होता है। कोई भी तरीके का लॉस हो उसको भी डीआर से डिनोट करते हैं। ठीक है। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज को क्या करते हैं? क्रेडिट को, क्रेडिट बैलेंस होता है, और उसको अपने क्या करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? सीआर से। लाइबिलिटी, इनकम, इनकम मतलब आमदनी होता है। आमदनी बढ़ता है तो मेरा क्या होता है? पैसा आता है। तो और प्रॉफिट एक्स्ट्रा पैसा होता है, गेन्स भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, सबका अपना अपना एक है बैलेंस होता है, और लोग सीआर से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये हो गया कुछ बात। अब देखो, एक और चीज जो हम बताने जा रहे हैं। देखो, पहले हम लोग बुक्स ऑफ काउंट, चीज, क्या ट्रांजैक्शन, क्या नहीं, कौन सा, नहीं भाई हिंदी गलत हो जाएगा। कौन सा ट्रांजैक्शंस लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। रिकॉर्ड मतलब लिखना चाहिए। तो दो चीजें, अगर ऐसे हो जाएगी, सो जाएगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए लिख दिए। तो देखो सब, अगर वो इवेंट है, इवेंट मतलब क्या होता है? अगर इवेंट है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। नॉट रिकॉर्डेड, नॉट, विल नॉट रिकॉर्ड, विल रिकॉर्ड। अगर वो ट्रांजैक्शन है तभी रिकॉर्ड होगा, ट्रांजैक्शन है तभी वो क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। देन रिकॉर्डेड। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब मीन्स मनी एंड मनी वर्थ, मनी इज वर्थ।
मतलब क्या हुआ? मतलब मतलब ट्रांजैक्शन या सेंस मतलब जिस भी ट्रांजैक्शन में पैसे का बात इवेंट मतलब जिस चीज में जिस इवेंट, ये भी एक इवेंट से ही ट्रांजैक्शन बनता है। तो जिस इवेंट में, घटना में, जिस इवेंट में पैसा ना हो उसको इवेंट कहते हैं, उसको इवेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जिस इवेंट में, ऐसे लिख ही देते हैं, अच्छा रहने दो, ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे लिख देते हैं जिस इवेंट में पैसों का बात हो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पूरा क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। वैसे एक तो सेंटेंस और है, ऑल, एक कोट है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवन बट ऑल इवेंट आर ट्रांजैक्शन। मतलब जब एक ट्रांजैक्शन होगा तो हम ऑफ कोर्स सब आते, वो इवेंट होने के बाद ही वो ट्रांजैक्शन बनेगा, इसीलिए लिखा है ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट। मतलब सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो एक इवेंट ही होता है, एक घटना होता है। किसी से कोई सामान खरीदे, सामान बेचे, असेट्स खरीदे, असेट्स बेचे, गाड़ी का भाड़ा पे किए, रेंट पे किए, तो कुछ भी चीज, कुछ घटना हुआ तो हम उधर पे पैसा लिए या पैसा दिए, तो उस चीज को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लेकिन बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजेक्शन। इवेंट तो होगा लेकिन वो सारा का सारा क्या इवेंट ट्रांजेक्शन में बदलेगा? एग्जाम्पल दे दीजिए। हम एक बर्थडे पार्टी में गए, 500 रुपए का गिफ्ट लेके गए, 1000 रुपए का खाना खा के आ गए, तो क्या उसको बोलेंगे और 500 रुपया पकड़? नहीं, वो सिर्फ इवेंट है, मतलब उसमें मनी या मनी का वर्थ नहीं हुआ। शादी में गए, कवर दिए, तो वो उसको खर्चा नहीं मान सकते, वो बाई लव एंड अफेक्शन दिया जाता है। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि ऑल इवेंट्स आर नॉट अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। कुछ कुछ और चीज है, कैश है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया उधार। यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार का ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जहाँ के काम करते तो ऑफ कोर्स है, वहां पे पैसा का जिक्र होगा। एक होता है कैश, कैश में ही एक और आ जाता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसका एग्जांपल दे, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि वो ट्रांजैक्शन तो है, मतलब खर्चा इन सेंस की नॉन कैश एक्सपेंसेस, मतलब उसके लिए मेरे को कुछ पे नहीं करना पड़ा, वो हो गया। जैसे डेप्रिसिएशन, मशीनें खरीद लिए 10 लाख रुपए का, हर साल उसके ऊपर 25-25 हजार रुपए का वैल्यू गिरते जा रहा है,
तो इसका मतलब थोड़ी उसमें 25-25 हज़ार रुपए का हम उसमें से एक-एक पुर्जा खोलते चले जा रहे हैं, नहीं ना। वैल्यू लेकिन घट रहा, खर्चा तो है लेकिन उसकी वजह से मेरा कैश का कुछ देना नहीं हुआ, कैश कुछ पेमेंट करने का नीड नहीं पड़ा, लेकिन स्टिल मेरा खर्चा है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये देखो भैया, अब अभी आप बोले कि ट्रांज़ैक्शन में मनी और मनी वर्थ आता है, मतलब पैसा, ये पैसा के बाद आएगा तभी होगा। तो यहाँ पे पैसा तो ऊपर वाले में आ गया, लेकिन पैसे के बाद कहाँ आया? पैसे का बाद इसमें आया। हो तो रहा है खर्चा, इसको हम खरीद लिए बहुत पहले, वो खर्चा तो हो रहा है, लेकिन वैसा खर्चा नहीं है। समझ में आया? तो इसीलिए बोला जाता है। तो बस आई होप इस तक में इतना में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, और भी मेरे कुछ दिमाग में आएगा तो बीच-बीच में बताता रहूँगा। बाकी आज के लिए और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। सो कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग, keep sharing, keep smiling, keep subscribing, and hit the bell icon so you will get the more updates about my videos. And हमारा एक ही मोटिव है कि लोगों के अंदर नॉलेज का एनहांसमेंट हो और लोग ग्रो करें और मैं भी ग्रो करूं। ठीक है, डन फॉर दिस वीडियो। हर हर महादेव, शंभो, बाय बाय।